संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर सपने रैन के उघरी आए नैन। जीव पड़ा बहु लूट में जागू लेन देन। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, ये संसार सौपन मात्र है। ना जी, कैसे कहेंगे साहिब? सच्चा सा है, अपना सा है, अपना परिवार है, अपने मकान, कोठी, बंगले, महल, गाड़ियां, सपना तो है। सपना कैसे है? सपना वो होता है, रात को दृष्टांत ले लो, पिंड में एक गरीब आदमी सोया झोंपड़ी में, रात को सपने में राजा बन गया और राज कर रहा है, बग्घी पे जा रहा है, नौकर चाकर चारों तरफ मौज हो रही है। सवेरे के 6 बज गए, घरवाली बोली उठो जी, उठो। उठा दिया। क्या किया तूने? क्यों उठाया? क्या बात थी? राजा था, सपने में मौज हो रही थी। हे राजा जी, आप तो मजदूर हो, दिहाड़ी 500 रुपए लेते हो। उठो, जाइए काम पे। टिफिन में रोटी बना के रख दी है। मैं सच्ची कहता हूं, मौज हो रही थी। राजा था सपने में। जैसे सपने में राजा बना, जाकर अवस्था में गया। अब सुन लो ध्यान से। अब हम राजा हैं, सेठ हैं, ऑफिसर हैं और बहुत बड़े हैं। हम सो गए। सोने के बाद हम गरीब हो गए। महाराजा जनक गरीब हो गया था और भूखा हो गया था। सपने में भूख लग रही थी, जनक भी दही थे वो। तो हुआ क्या? भूख लग रही जोर की, और वो जो है, जो भी हुआ था,
भोजन बुढ़िया के पास गया, माता जी मैंने भोजन करवा दो। बेटा खिचड़ी है, रख ले, पत्तों पे खा ले। पत्तों पे रख के खाना शुरू करता है, 2 सांड आते हैं, मिट्टी मिला देते हैं खिचड़ी को। भूख थी, सपने में जोर की, हिला, जागृत, अरे महल में, मैं तो राजा हूं, मैं तो महल में हूं। फिर वो तो भाई बहुत तेज, बहुत भगत था, जन्मों की पूंजी लेके आया हुआ था। कहता मीटिंग बुलाऊंगा विद्वानों की, ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की। मैं पूछूंगा ये बात कि जो सपने में मेरे पसीना आ रहा, मैं बिल्कुल भूखा था, मैं तो राजमहल में हूं। अब सत्य, सपने वाला सत्य था या अब आंख खोल के देख रहा हूं ये सत्य है? इसी बात पे मीटिंग बुला ली, सभी आ गए। सीधा सा प्रश्न था, लिख दिया, इस कुर्सी पे वो बैठेगा जो जवाब देगा महाराजा जनक के। अब बैठने के बाद सीधा जवाब एक के देवा था, वो तो जो बैठा था जी, रात का सपना जो उठा था जी, अब जो देख रहे हो सत्य है, डाल दो जेल में। इसने बहुत जेल में डाल दिए थे, वो संतुष्ट नहीं हुआ था। कुबड़ मुनि, अष्टावकर जी, 8 बल थे शरीर पे, ब्राह्मण कुल में थे और रंग भी काला था। उनके पिताजी भी डाल दिए थे, जैसा आता है। वो गए, पता लगते लगते जा करके सीधे बैठ गए कुर्सी पे, जवाब देने वाला यहां बैठेगा। अब कुबड़ मुनि जी तो भाई सवरा साम काला रंग था और बल भी थे शरीर में। सारे विद्वान उसको देखकर हंस पड़े। अब वो कुबड़ जी बोले, अष्टावकर जी, हे राजा जनक, ये सभा किन लोगों की बुलाई हुई है आपने? जी विद्वान है सारे, ये सारे विद्वान है, ऋषि मुनि हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। तो कहता है इनकी जानकारी चमड़ी तक है, मेरी चमड़ी काली को देखकर हंस रहे हैं लोग, ये विद्वान नहीं हो सकते। हिल गया महाराजा जनक, हिल गया, ये क्या? फिर आगे प्रश्न पैदा होता है, हे जनक राजा जी प्रश्न करो। जनक जी बोले, हे मंत्री खड़ा हो, मेरे प्रश्न कर दे। अष्टावकर जी बोले, हे राजा जनक, प्यास तुझे लगी है, पानी पिला दूं तेरे मंत्री को, क्या तेरी प्यास बुझेगी? कहता जी नहीं, फिर प्रश्न करता ही तो प्रश्न पूछेगा। माफी मांगता है वहां, जी प्रश्न मेरे हैं, मैं पूछूंगा। निवेदन करता है, जी रात को सपना देखा सत्य था या अब आंख खोल के देख रहा हूं ये सत्य है? कुबड़ जी बोले, हे राजा जनक, जो रात को देखा सपना वो भी है सत्य था, अब जो देख रहा है ये भी है सत्य है। इस सपने वाले दिन वाले को रात को भूल जाओगे, रात वाले को दिन में भूल जाओगे, फिर सत्य क्या है? सत्य दोनों से अलग है। फिर बताओ जी। ऐसे नहीं बताऊंगा, पूछना आपने है, पूछने वाला बड़ा होता है कि जवाब देने वाला बड़ा? बताओ जी, जवाब देने वाला बड़ा होता है। फिर ऐसे ऐसे मैं वहां बैठता हूं, वहां जाना, नंगी तलवार ले आना, घोड़े पे आना, अगर तुझे संतुष्ट कर दूं तो ठीक है, नहीं गर्दन काट ले आना, जेल मत डालना मेरे को, गर्दन काट ले आना मेरी। जम गया उसको तो भाई, जबरदस्त आ गया है तो जरूर संतुष्ट करेगा तेरे को। तो बताए स्थान पर अगले दिन राजा जनक चले जाते हैं, नीचे उतरते हैं, प्रणाम करते हैं, बैठ जाते हैं। अष्टावकर जी बोले, देख भाई क्या देवेगा दक्षिणा में? खोल बांध ले, मैं ब्राह्मण भी हूं और गुरु भी हूं मैं, तो दक्षिणा में क्या देगा? जी मैं राज्य दे दूंगा। राज्य किसका? तेरे बाप से तेरे पास आया है, तेरे बाद में तेरे बेटे पे जा रहा है, अपनी वस्तु दे भाई, राज्य तेरा नहीं है ये, अपनी वस्तु दे। जान दे दूंगा, जब जान दे देगा फिर ये प्रश्न क्यों पूछता है? फिर क्या फायदा है?
अपनी वस्तु दे दे भाई जी। क्या अपनी वस्तु? मन है तेरा, त्रिलोकीनाथ, ये मन दे दे। मन दे दिया किसको? अष्टावक्र जी को। बैठते ही ब्रह्मज्ञानी था अष्टावक्र जी, और ब्रह्म के दर्शन करा दिए उसको। अखंड प्रकाश उसके सामने है। अब बोले अष्टावक्र जी, देख राजा, क्या देख रहा है? परम प्रकाश देख। अब ये है वो, ये सत्य है, ये मिटता नहीं। इस परम प्रकाश की गति में और प्रकाश के लोकों में जाना तूने। जिस संसार को तू सत्य माने बैठा है, ये नाशवान है, ये बदल रहा है। बदलने वाली वस्तु असत्य होती है, झूठी होती है। न सत्य ये है, न सपना तेरा सत्य है। यहां आना तूने। तो हाथ जोड़ के बैठ के कहता जी फिर मैं जाऊं। अब उठ के चलने लगे जनक जी। कहता कहां जा रहा राजा जी? अपने राज्य में किसका राज्य है? कौन सा राज्य है तेरा? मन मेरे पास है, रस्सी तो मेरे हाथ में तेरी, नहीं जा सकता। बैठ गया आराम से, बैठ गया। फिर बोले अष्टावक्र जी, भाई मैंने तेरे को यहां रख के क्या करना है? चाबी दे तेरी राज्य की, मेरे को खजाने की चाबी दे दे। ले ली। अब राज्य मेरा है। कहा था ना अपना राज्य दे दूंगा, ये राज्य मेरे पास आ गया है। ठीक है, हाँ जी। अब मेरा उधारा, मैं उधारा दे रहा हूं तेरे को, पकड़। मेरा प्रतिनिधि बन के न्यायपूर्ण भलाई के लिए कार्य करना और भक्ति भी करना। फिर जनक जी विदेही कहलाए थे। विदेही होते हैं जो देह छोड़कर आकाश मंडल में, ऊपर के लोकों में भ्रमण करे, वो विदेही हो जाता है। उसको देह छोड़ के जाने में अष्टांग योग में तरीका है, नुक्ता है। बहुत अभ्यास के बाद महाकारण तन मिल जाता है। सूर्य तो उसमें बैठ के ऊपर ब्रह्मांडों की यात्रा करती है। ये ऐसा लगा है जैसे कल्पना, कल्पना नहीं है, ये बातें सारी सत्य होती है संतों की। तो क्या था, साहिब क्या कह रहे हैं? कबीर सपने रैन के उघरी आए नैन, जीव पड़ा बहु लूट में जागू लेने देन। साहिब यही तो कह रहे हैं। जैसे सपने में राजा बन गया, जागृत में तो कोई माल नहीं हाथ में, खाली है। फिर जीवन पर्यंत जो कमाया हमने, आत्मा चलेगी शरीर छोड़ के, खाली, सब छोड़ दिया। एक यही बात समझ में नहीं आती इसके, कि सब छोड़ जाएगा। लगा दे धर्म खाते में, भंडारों में लगा दे, निर्माण में लगा दे, परमार्थ में लगा दे, जमा हो जाएंगे, तुझे रास्ता खोल देंगे तेरा अगला। ये नहीं मानता। एक एक कौड़ी जोड़ जोड़ के लाखों करोड़ों अरबों बना लेता है। धन की हवस नहीं मिटती इसकी। धन को चाहने वाला अपना ही अहित करता है, क्योंकि उसके द्वारा अर्जित किया गया धन जो परमार्थ में लगना था, न लग के बीमारियों में लगेगा, दुर्घटनाओं में लगेगा, मुकदमों में लगेगा। वकील खा जाएंगे, डॉक्टर खा जाएंगे, और खा जाएंगे उसके धन को। क्या मिलेगी? पीड़ा भी मिलेगी, बाहर भी बैठेगा, नंबर की बाट जोहेगा, और शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, और आगे नरक का रास्ता खुल जाएगा उसका। संत यही समझाते हैं, बार बार चेताते हैं, तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है भाई। मोह ममता का पसारा है, गांठ बांध रखी है हमारी आत्मा की मन माया ने। पकड़ ले, ले ले, पकड़ ले, कुछ भी नहीं है। क्या ले ले? खाली हाथ जा रहा है। भक्ति धन कमाने आए थे हम यहां पर। भक्ति धन नहीं कमा के जगत का धन कमा रहे दिन रात। अपने बेटे पोतों के मोह में दिन रात वही मरे पड़े हैं हमें।
क्या मिलेगा? जो मिलना है वो मिलना है भक्ति धन, जो हमारे साथ जाएगा, उसे लेने आए हैं हम। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गौन खेत उजारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गौने खेत उजारा। जतन बिन मेरे गौने खेत उजारा। जतन बिन मेरे गौने खेत उजारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गौने खेत उजारा। 5 मृग और 25 मृगणी, चंचल 3 चिकारा। 5 मृग और 25 मृगणी, चंचल 3 चिकारा। अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी। चरते न्यारा न्यारा। चरते न्यारा न्यारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गौने खेत उजारा। मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गौने खेत उजारा। काम क्रोध 2 असल मृग हैं, नित उठ चरे सवेरा। काम क्रोध 2 असल मृग हैं, नित उठ चरे सवेरा। प्रेम बाण ले चढ़ो पारधी, प्रेम बाण ले चढ़ो पारधी। भाव भक्ति कर मारा। भाव भक्ति कर मारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गौने खेत उजारा। जतन बिन मेरे गौने खेत उजारा। वेदी वेद शास्त्र बाँचे, जाम भेद नियारा। वेदी वेद शास्त्र बाँचे, जामे भेद नियारा। अटल ज्योति सुरती पर बाढ़ी, अटल ज्योति सुरती पर बाढ़ी। दर से प्रीतम प्यारा। दर से प्रीतम प्यारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गौने खेत उजारा। जतन बिन मेरे गौने खेत
सत्य की बात धर्म की खेती, सतगुरु वचन उचारा। सत्य की बात धर्म की खेती, सतगुरु वचन हमारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बेड़ा पार हमारा। बेड़ा पार हमारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गोने खेत उजाड़ा। जतन बिन मेरे गोने खेत उजाड़ा।